फिर से वो दिन आ गया जब हमने सोने चांदी सब खोल दिया है। और ये कभी कहती थी कि मैं ऐसे फॉर्म नहीं भरूंगी और मैं भी कहती थी। जबरदस्ती भरवाया गया है गाइस। पिकनिक की तैयारी हो रही है। सिर्फ एक महिला के कारण हमारा पूरा एग्जाम भी पिकनिक बन जाता है। तो जी फिर से वो दिन आ गया है जब हमने डॉक्यूमेंट ले लिए हैं और ये सब सामग्री खोल दी है जो भी हमारे ऊपर थी। क्यों ऐसा? लो। क्यों ऐसा क्या है जी, बताइए। एग्जाम। कौन सा एग्जाम? गाइस बताने में भी थोड़ी सी हमें झिझक हो रही है। कौन सा एग्जाम भरा है हमने, किसका फॉर्म? यूपीएससी, स्टेट यूपीएससी देने जा रहे हैं हम, जिसके अंदर 26 लाख बच्चे आने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 26 लाख है और उसमें से हम भी हैं। 4th ग्रेड का एग्जाम है गाइस, 4th ग्रेड। और ये कभी कहती थी कि मैं ऐसे फॉर्म नहीं भरूंगी और मैं भी कहती थी। जबरदस्ती भरवाया गया है गाइस। मैं अपनी खुद की आंखों से खुद से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। भरने में क्या जाता है बताओ? कहाँ मैं मेडिकल क्लियर की हुई थी और अब कहाँ मुझे चतुर्थ श्रेणी। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। गाइस मैंने तो सोचा था कि मैं देने ही नहीं जाऊंगी एग्जाम, लेकिन इसका और मेरा एक ही जगह सेंटर आया। जब भरवाया ही इन्होंने एग्जाम, मेरा भी फॉर्म इन्होंने ही भरवाया, तो ये क्यों नहीं चलेंगे? मेरा चलेंगे, यही चलेंगे। अच्छा, मैंने तो गाइस सोचा कि 4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे मेरे। है तो 2 घंटे का एग्जाम, लेकिन फिर भी 4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। और आपने जो मेरी इज्जत पे फालूदा लगाया है चतुर्थ श्रेणी का, उसका क्या करूँ? तो आरएस वाले भी भर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी, तो अपन क्या है? अपन तो अभी कुछ भी नहीं है। यूट्यूब के अलावा गाइस देख लीजिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे फॉर्म भरती हूँ। कि घर वाले पूछते हैं कि आपकी बेटी क्या करती है, कि बस फॉर्म ही भरती रहती है। बस क्लियर नहीं हो पाता है। सच में गाइस मेरा तो मन था ही नहीं। इसके वजह से जा रही हूँ गाइस। एक ही दिन हमारा एग्जाम है। किसकी वजह से जा रहे? तेरे वजह से। क्योंकि गाइस ये फिर ऐसे कहती कि मैंने ही फॉर्म भराया इसका और मैं खुद ही नहीं जा रही हूँ। ये तो मैं जरूर कहती। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तभी तो ये नहीं सुनने के लिए, जिंदगी भर नहीं सुनने के लिए। और अगर मैं बाई चांस लग जाए फिर क्या करेगी? फिर किस पे नाम लेगी? मेरे पे लेगी? तो मैं दूसरा एग्जाम दूंगी नौकरी छोड़ने के लिए। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा इन डिग्रियों का? गाइस अभी तो कोई भी जॉब आए सब इम्पोर्टेंट होती है। 4th ग्रेड है तो अब इसमें पेमेंट तो अच्छी मिलेगी ना। मेरा तो खर्चा निकल जाएगा। मेरे को खर्चा नहीं निकालना। पैसा इंसान कमा सकता है, पर जिस चीज के लिए वो बना है, मतलब वो अपनी कैपेबिलिटी जानता है कि वो कर सकता है, तो उसको करना ही चाहिए। ठीक है देवी जी, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए जिंदगी में, पर वो सेटिस्फेक्शन पाने के लिए आपको पहले पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। 100% आप अपना दो, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है तो आप कह सकते हो कि कोई बात नहीं। वाह 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 वाह। इतना ज्ञान दिया आपने हमें। टू मच मोटिवेशन। कुछ भी करना आसान है। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखानी तो हम भूल ही गए, हमारे कॉस्ट्यूम। इसका तो ये अमर टी शर्ट फिक्स है। इसमें जितना हो सके उतना गरीब बन के जाना है, जितना हो सके। गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। तो गाइस देख लीजिए, ये नॉर्मल सा टी शर्ट और ये नॉर्मल सा कलर उड़ा हुआ पायजामा, और बोला हुआ है कि ना जीन्स नहीं पहननी है, चुन्नी वाला कुछ भी आइटम नहीं होना। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चीटिंग तो हम ही करने जा रहे हैं। धोती पहन के जाओ।
ऐसा लग रहा है गाइस चीटिंग तो हम ही कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि मैं तो स्कूल में मेरी फ्रेंड तक को चीटिंग नहीं कराती थी। फ्रेंड तक रोती थी, वो कहती थी प्लीज बता दे यार प्लीज। तो ऐसी लड़की कहाँ जाके वहाँ चीटिंग करे। तो गाइस कोई चीटिंग का ऐसे बोलता है ना, मेरे से तो चीटिंग नहीं कराई जाती, मैं करती हूँ। पता है मेरे साइंस में 100 आए थे। गाइस मुझे तो पता ही नहीं था, आज पता चला। इनको नहीं बताना। वीडियो के लिए गाइस बताना पड़ता है ना कि सब जन इसकी तारीफ करें। ऐसे तो गाइस मैं भी 100 में से 100 नंबर लेके आने वाली थी मैथ्स में, पर पहले क्वेश्चन गलत करके आए। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया, फिर मैं क्या करूं। उसके लिए 10 दिन की छुट्टी भी मिली थी बीच में। मेरी फ्रेंड ये वीडियो देख रही होगी तब उसको बड़ा ऐसे दुख हो रहा होगा कि चीटिंग बिल्कुल नहीं कराई है। वो अभी भी बैठ के मुझे गालियां दे रही होगी। कह रही होगी कि हाँ तेरे वजह से मेरे नंबर कम आए थे। आपको पता है गाइस एक सीक्रेट बताऊं, मैं और मेरी फ्रेंड मतलब मैं तो चीटिंग नहीं करती थी पर वो चीटिंग का क्वेश्चन पूछती थी ना, तो इरेजर पे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 लिख के देती थी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। आप इम्प्लीमेंट मत करना, ये तो मैं पुराने जमाने की दीदी cheating गलत थी। चीजें सिखा रही है। गाइस सुनना मत। चीटिंग नहीं करनी चाहिए। पुराने जमाने की चीटिंग थी ये तो। मेरी फ्रेंड देख रही होगी, बस मारना मत मुझे तो इस बात पे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? फिर से उसके वो क्या कहते हैं जले पे नमक छिटक दिया। दीदी मारना जरूर। जब भी आओ पहले इनको कूटना। The next day. पिकनिक की तैयारी हो रही मम्मी? हाँ बेटा, पिकनिक की तो है। ये एक महिला के कारण, सिर्फ एक महिला के कारण हमारा पूरा एग्जाम भी पिकनिक बन जाता है। सुबह अगर आप 7 बजे जा रहे हो, शाम को आप 7 बजे तक आओगे, तो फिर खाना कहाँ खाओगे? बाहर। लेकिन जब तक भूख नहीं लगेगी क्या, एक का टाइम क्या है, दोनों का साथ में एग्जाम। पर जिस तरह से खाना बन रहा है ना, मुझे तो लग रहा है भंडारा है कोई पिकनिक वाला। साथ में तो ऑडिशन के इधर जैसलमेर के रण में है। नहीं, क्यों? तो ये सब हम लोग भी साथ में जा रहे हैं ना। अरे हाँ, तो और ले लूं। तो नेक्स्ट डे एग्जाम वाले दिन तो हम जल्दी उठ गए थे। मेरी मम्मी तो 4 बजे उठ गए थे और उठ के खाना बनाने लग गए। मम्मी ने यार इतना सारा खाना पैक कर दिया ना, ऐसा लग रहा था जैसे हम तो पिकनिक पे जा रहे हैं। डिस्पोजल वाली कटोरी, प्लेट, चम्मच ये सब कुछ ले लिया और टिफिन भी बड़ा वाला ले लिया, नमकीन, अचार ये सब कुछ चीजें ले ली। और मैंने तो यार अपने नींबू पानी बनाने के लिए भी सामान ले लिया है। हाँ मुझे पता है गाइस आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन क्या करूँ हमारे घर में ऐसे ही जाते हैं हम। कहीं पास में भी जाना होगा ना तो अब इतना सारा सामान लेके जाते हैं ना खाने पीने का, जैसे कोई वहाँ पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। मेरे पापा की यार ऑफिस था, वर्किंग डे था ना, इसलिए छुट्टी नहीं ले पाए। मेरी मम्मी तो जा ही रहे थे, लेकिन मेरे पापा जी और मेरी ननद दोनों आ गए तो फिर मम्मी चले नहीं। बस में तो मम्मी, मैं और मेरी बहन चले जाते, लेकिन एग्जाम टाइम में इतनी ज्यादा भीड़ होती है ना कि जगह ही नहीं मिलती है। मेरी बहन का सुबह एग्जाम था और मेरा शाम को, मतलब कि 3 से 5 का टाइम था, लेकिन अगर बस में जाते तब तो रात हो जाती, क्योंकि जहाँ पे हमारा घर है वहाँ से सेंटर बहुत ज्यादा दूर था। तो इसलिए यार मेरे पापा जी और मेरी ननद चले। मेरी बहन को पहले एग्जाम सेंटर पे छोड़ा और उसको छोड़ने के बाद में हमें 3 घंटे तक वेट करना था। तो अब सोच रहे थे कि यार यहाँ पे कहीं आसपास जगह मिल जाए बैठने की। तो फाइनली एक जगह मिली जहाँ पे पेड़ था, क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही थी यार मस्त वाली। मैं और मेरी ननद तो यार यहाँ पे टेबल पड़ी थी, वहाँ पे बैठ गए और पापा जी आसपास के लोगों से बातें करने लग गए। अब यार आपको तो पता ही है कि मुझे भूख कितनी ज्यादा लगती है। तो 10 बजते थे यार मुझे भूख लग गई और फिर मैंने मेरी ननद को कहा कि यार खाना खा लेते हैं। अब तो पहले मैं और मेरी ननद ने खाना खाया, उसके बाद में पापा जी ने खाया और ऐसी बातें करते टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला कब 3 घंटे पूरे हो गए। फिर हम गए अपनी बहन को लेने के लिए और फिर मेरे वाले सेंटर पे पहुंचे। सेंटर भी यार इतने दूर दूर थे ना कि मैं क्या ही बताऊं। मेरा जो सेंटर था वहाँ पहुंचे थे ना, वहाँ तो बैठने की जगह ही नहीं थी, उल्टा धूप ज्यादा आ रही थी। मेरा एग्जाम 3 बजे का था तो 2 बजे तक एंट्री करनी थी। 2 में कुछ ही मिनट कम थे तब मैंने एंट्री की थी और उसके बाद में मेरे पापा जी, मेरी ननद और मेरी बहन ने तीनों ने मेरा इंतजार किया 3 घंटे तक। अब यार कुछ वीडियोस तो मैं ले नहीं पाई क्योंकि पापा जी साथ में थे और बार बार मुझे वीडियो बनाने में शर्म आ रही थी। कभी मैं अपनी ननद को कहती हूँ, कभी अपनी बहन को बोलती हूँ कि वीडियो बना दे। फिर भी यार जैसे तैसे मैंने कुछ क्लिप्स तो ले ही ली थी। अब मैं एग्जाम सेंटर में गई थी, वो तो क्लिप आई नहीं। अब मैं एग्जाम सेंटर से जब बाहर आ रही हूँ तब की क्लिप आई है। देन एग्जाम से फ्री होने के बाद में हम अपने घर की तरफ निकलते हैं और उसके बाद में हम घर पहुंचे तब तक तो मम्मी ने खाना बना ही दिया था और घर पे खाना खाने के बाद में मेरे पापा जी और ननद निकले थे। The next day. तो जी मास्टर साहब क्या बना रहे हो? अरबी की सब्जी बनाऊंगा।
अरबी, अरब देश से आई हुई अरबी की सब्जी। घर में तेरे पापा नहीं पसंद आया कि नहीं। तो खुशबू जोरदार आ रही है माँ। मेहनत भी तो कितनी लगे, पहला इन्हें बाप रे मैंने उबाली, हम्म, પછી તેલ તમારે શેકી, वो भी मात्र नमक मिर्ची हल्दी डालन, पहला तेल डालियो, ये तो शकरकंद जैसी પછી लग रही है। શેકી ને हाँ सेकन પછી ग्रेवी बनाई हूँ मैं। तो इसमें क्या लहसुन, क्या प्याज। डाला? सेकने के लिए क्या क्या डाला? सेकने के लिए पहला तेने उबाली हाँ पानी रे माथे, मतलब भाप रे माई, हाँ। પછી એને छिलको हटायो, छिलको हटाने प्लेट रे माई तेल डाल माथे नमक मिर्ची हल्दी डाली। खुशबू खतरनाक आ रही है गाइस। मुझे तो ये सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि आज खानी पड़ेगी। वाह माँ वाह, इतनी मेहनत पापा के लिए। तर पापा ने ऐसी चीजें पसंद है जिनमें मेहनत बहुत ज्यादा लगी। मैगी मसाला भी डाल दो। वो तो यूं स्वाद वास्ते डाल दीजिए, कोई जरूरी नहीं डालना। आपका हाथ से तो सब अच्छा बनता है। तो गाइस हम शाम को आए थे, खाना वगैरह खाया, उसके बाद में तो इतने ज़्यादा थक गए थे ना कि रिकॉर्ड करने की भी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने सोचा कि सुबह आपको बताऊंगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे एग्ज़ाम का, मेरा कैसा रहा, मेरी बहन का कैसा रहा। तो जी बताइए जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एग्ज़ाम का? बहुत बढ़िया। इसने तो गाइस आई जैसे ही है 12 बजे, 12:30 आई थी क्या, 12:15 पे आई थी, 12:15 पे आई। इसकी छुट्टी उस टाइम हो गई थी और फिर आती ऐसे बोल रही बहुत इजी पेपर था, पढ़ लेती तो बहुत अच्छा रहता। सही में पढ़ लेती तो मैं, मतलब एग्जाम हो गया, उसके बाद इसको याद आया कि पढ़ना था। गोबर भरा का तुम्हारे भेजे में। तो एग्जाम से पहले क्या कर रही थी? मतलब सोचा नहीं पढ़ा हुआ भी मुझे इजी लग रहा था पेपर। और गाइस मेरा बताऊं, पहले तो इसका आप सुन लो, इसका तो कैसे आई थी होता कैसे बैठा के रखा तेरे को? मेरे को तो उसको पीटी परेड करने बैठाया ना, वैसे बैठा दिया। नर्सरी के बच्चों को लेके जाता है कि एक टीचर आगे जा रहा है, उसके पीछे पीछे वो सर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जाना बच्चे। हम वहाँ पे लड़के जीन्स पहन के जो भी आ रहे थे ना, उनको जीन्स खुलवा रहे थे। वो हादसा बहुत खतरनाक था। चेकिंग हो रही थी, पता नहीं क्या ऐसा लगता है गाइस कि ये हाथ के अंदर हमको चिप डाल के आ जाएंगे, इतना टच कर करके देख रहे थे। पर मेरे को तो समझ में तो पता कैसे चलता है कि ये क्वेश्चन आने मतलब वाला है। पढ़ने में दिमाग नहीं लगाएंगे, चीटिंग में लगाएंगे। आपकी जब मैं आई थी स्कूल, उसके पास तो एक तरफ मंदिर एक तरफ संसार। क्या जन्म से मरण तक से पढ़ाई करो। हाँ गाइस, मैं तो सीबीएसई स्कूल आई थी और आपको पता है बचपन से मेरा मन था कि सीबीएसई स्कूल में कभी जाना है मुझे। पर आज मैं एग्जाम देने के लिए सीबीएसई में गई और क्या स्कूल थी, इतनी अच्छी स्कूल, अच्छी से तो बहुत ज्यादा वाली अच्छी। मेरे तो बाहर से ही लग रही थी कि हाँ अच्छी है, अंदर गए बोर्ड तक नहीं, क्लास में बोर्ड तक नहीं। मैं बताऊँ गाइस, मैं एक दिन भी नहीं पढ़ी हूँ, एक दिन मतलब 1 मिनट पढ़ी हूँ, एक दिन नहीं। और वो भी कब पढ़ी, जब गाड़ी में हम जा रहे थे ना, तब इस चीज पे गर्व कर रहे हो? गर्व इसलिए कर रही हूँ, मतलब जो भी क्वेश्चन आए थे ना गाइस, वो सब मेरे पुराने, जो भी मेरे क्या कहते हैं उसको, वो कौन सा अनकॉन्शियस जो माइंड होता है उसके अंदर वो पहले की बातें रह जाती है ना, वो बातें से ही क्वेश्चन बने, ऐसा लग रहा था। पोजीशन चेंज हो चुकी है हमारी, तो आपने देखा ही होगा कि हमने किस तरह से एग्जाम दिया। और धन्यवाद। कैसे देख सकते हैं एग्जाम कैसे दिया। और गाइस अगर हम गाड़ी लेके नहीं जाते, पापा जी नहीं आते, तब तो हम इतने परेशान हो जाते ना, वापस आते हुए 9, 9:30 तो हो ही जाती। एक तो भीड़ इतनी, हो सकता है वहाँ पे रुकना पड़ जाता, तो फिर भीड़ भी इतनी आती है। और वो तो मैं पापा जी की और मेरी ननंद आ गए हैं, उनकी कृपा है। जो एग्जाम दिला दिया, वही परेशान हो गए पूरा। तो परेशान मतलब पापा जी इतनी देर बैठ भी नहीं, पापा जी इतनी देर मतलब बैठ भी नहीं पाते, ऐसे लेट ना होता है। लेकिन तो अभी सुबह 7 बजे से आप आने वाले थे, उससे 5 मिनट पहले मम्मी आइडिया दे रहे कि लूडो खेल लो। मैंने कहा इतनी देर बोलना था ना। और सुबह गए हम 7 बजे के निकले और शाम को 7 बजे 6:30 तक आए, है ना कि 6 बजे तक, 6 बजे तक आए शाम को। 12 घंटे हो गए होंगे। आपकी दीदी गाइस है ना पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, लेकिन ये बीएड में कर ली थी ना, बीएड, इस वजह से मेरा दिमाग जो है ना वो हिंदी मीडियम में चला गया।
उल्टा इंग्लिश मीडियम का समझ में नहीं आता इनको बिल्कुल भी। तो और जब भी अब हिंदी बोलते हैं हर चीज में। क्या बोला था हमने? प्रस्तुति, प्रश्न, 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 ये प्रश्न वो, ये प्रश्न वो। मेरे माता पिता कला चित्र चुपके चुपके के बड़े प्रशंसक थे। तो ये बीएड गाइस जो भी करता है ना, मतलब बीएड में मेरे को क्या रुपए नहीं खर्च करने देते, इसलिए मैंने किताब भी इंग्लिश की नहीं खरीदी, किताब भी हिंदी में ही पढ़ी हो। एक नंबर का कंजूस है, चीनी के दाने में गिन गिन के चाय में डालता है। भले समझ आओ चाहे मत आओ, पर मैंने हिंदी में एग्जाम दिया है। जो भी करूंगी इंग्लिश में ही मेरा। मैं दो तरफ दिमाग नहीं चला सकती। तो मेरा दिमाग देख लो गाइस कितनी इंटेलिजेंट हो। सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर क्लिक कीजिए, जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए। It's absolutely right. Yes. घमंड नहीं किया मैंने। ठीक है गाइज, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी बातें अच्छी लगी होगी। आज के ब्लॉग में पहले डाल रही हूँ, बाकी सारे ब्लॉग तो हॉरर वीडियो वाले हैं, वो ब्लॉग तो पड़े ही है, वो बता कब एडिट होंगे। इस जन्म में तो शायद हो ही जाएंगे गाइज। कम से कम 6-7 ब्लॉग पड़े हैं अभी तक, लेकिन अभी तक वो एडिट नहीं हुआ है। अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उससे पहले मैंने ये थोड़ा नहीं बहुत करना पड़ेगा। विश्वास नहीं करना। गाइस क्या करे, आपकी दीदी इतनी बिजी रहती है, दूसरे चैनल पे भी काम करती है, इंग्लिश से हिंदी बनाती है, यहाँ पे भी देख इंग्लिश से हिंदी का ही काम है मेरे, है ना यार। ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा एग्जाम का वो जो हमारे तक वो थकान नहीं उतरी है, आंखों में तो नींद ही लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत युद्ध लड़के आई है एग्जाम का। तो जी आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय।